हम आज पिछले पार्ट में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या है और कैसे डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं और डेवलपमेंट किसको लेकर चलता है। कई बार ये भी होता है कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए वो डेवलपमेंट है लेकिन वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। मेरे घर में बहुत पानी है लेकिन ये मेरे कंट्री या देश की डेवलपमेंट है। लेकिन उस पानी के जब मेरे घर कोई मेहमान आया और मेरे घर पानी है, उसको पानी दिया लेकिन वो उसकी यूज़ किया तो मेरे डेवलपमेंट का यूज़ है, क्योंकि वो उसने नहीं पिया, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी थी, मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके यूज़ की चीज़ नहीं है। तो उसके लिए पानी होना उसके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब अगर हमारे लिए डेवलपमेंट कब होता है, जब वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। एक हम एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं बहुत दूर दराज के इलाकों में, या हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाके हमको नौकरी करना है तो वहाँ हमें इनकम बहुत मिलती है। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है कि अगर हम बाहर जाके नौकरी करें तो वहाँ हमें घर रहने के लिए किराया चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी है। तो ये सारी व्यवस्था, और वहाँ पर हमारे काम की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमको, मतलब जो वर्क दिया जा रहा है वो परमानेंट वर्क है और हमको रेगुलर उसमें वर्क है और हमको पेमेंट मिलेगी। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें कम पेमेंट मिल रही है और हमारे घर का खर्च चल जा रहा है, और साथ ही हम अपनी फैमिली को भी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। और हमें यहाँ घर भी रहने के लिए है, किराए का घर भी नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम अपने घर से रहकर नौकरी करें, तो ये डेवलपमेंट है। तो ये हम आगे देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट है क्या? तो नेशनल मीन्स समझ में सबको आ रहा है और डेवलपमेंट भी सबको हमने समझा है। तो ये हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, या हम वहाँ पर देखेंगे कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। या हम हो सकता है लोगों की विचारधारा अलग हो कि किसी के लिए डैम बनाना कंट्री के डेवलपमेंट में हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो नुकसानदेह हो। क्यों? अगर वो किसी फार्मर या किसी ऑन लैंडर्स की ज़मीन पे बन रहा है तो वो सोचता है कि जो मुझे ज़मीन की कीमत गवर्नमेंट दे रही है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो ऐसा डेवलपमेंट मेरे काम का नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पर्सनली डेवलपमेंट लेते हैं तो वहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। वो जो नेशनल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, तो उसमें लोगों की बहुत सारी डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। जैसे इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर लोगों की आपस में फ्रैक्शन भी हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम कैसे डिसाइड करें कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो या किस तरह से, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। ये देखो एक एग्जांपल दे रहा है, साउथ अफ्रीका का है। यहाँ पर अफ्रीका में एक शहर था, अफ्रीका का आइवरी कोस्ट में आबिदजान, और यहाँ पर एक शिप ने क्या किया, डंप कर दिया सी में लिक्विड टॉक्सी वेस्टेज इनटू ओपन एयर डंप। मतलब इसने खुले शहर में इसको डंप कर दिया और इसका सराउंडिंग सी में कर दिया खुले रूप में। तो इसका हो सकता है कि जो वो वर्क हो रहा था सराउंड उस कंट्री के लिए, वो कंट्री के लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो काफ़ी नुकसानदायक हुआ। इससे काफ़ी लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए, कुछ लोग हॉस्पिटल में रहे और कुछ 26,000 लोगों का इलाज चल रहा था जो कि बीमार थे।
तो ये हो सकता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो फैक्ट्रीज लगाई गई और कंपनी लाई गई, आइवरी कोस्ट में एक कंपनी को बनाया गया, लेकिन उससे कंट्री का तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन लोगों का डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो हम आज डिफरेंट ये भी डिसाइड करेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। मतलब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि दो कंट्री या स्टेट्स के बीच में क्या डेवलपमेंट कंपेयरमेंट हो सकता है, क्या हम मतलब डिफरेंस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल, जैसे हम क्लास में किसी पढ़ रहे हैं तो हम दो देश पढ़ने वालों में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, ये कम पढ़ती है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम उसी तरह हम दो कंट्री या कई कंट्रीज़ या कई स्टेट्स के बीच में उनके डेवलपमेंट किस तरह से हो रहे हैं या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, वो रेशियो हम देखेंगे दो कंट्री या स्टेट्स के बीच में। कई बार क्या होता है कि ये जो डेवलपमेंट होता है कि कई मैं पहले भी बताए उनके बिहेवियर, उनके ब्यूटी, कौन सुंदर ज़्यादा दिखता है, किसकी हाइट ज़्यादा है, कौन है। स्टूडेंट्स के बारे में, दो स्टूडेंट्स का डिफरेंट, हम कौन पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है, कौन पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिफरेंट करते हैं और इसके आधार पर हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं। कई बार होता यह है कि इन डिसीजन लेने में कई बार स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स बन जाते हैं कि कौन दो ग्रुप बन गए और वो उनके बीच डिस्कशन होने लगता है कि कई बार हम फुटबॉल टीम बनाते हैं या कोई टीम बनाते हैं तो उन लोग डिस्कशन करते हैं कि ये फला स्टूडेंट मेरे ग्रुप में रहेगा, फला वो बोलता है ये फला स्टूडेंट मेरे ग्रुप में रहेगा। तो वो उनकी कैपेसिटी, उनकी हॉबी, उनकी क्वालिटी देखकर उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिख रहा है यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोर्स। मतलब यहाँ पर हम उनकी क्वालिटी को, उनकी विशेषता को देखकर, कैरेक्टर को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हम किसको कहाँ शामिल करेंगे। और इसके बाद उनका बिहेवियर भी इसी तरह किसी कंट्री की डेवलपमेंट उस कंट्री की इनकम को देखकर डिसाइड किया जाता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूटीज़। मतलब उस कंट्री के जो है कौन से कंट्री की इनकम ज़्यादा है और किस कंट्री की इनकम कम है, ये डिसाइड कैसे किया जाता है पूरे कंट्री। इसको डिसाइड करने के लिए एक यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये बनाया गया है आपका दो कंपेयर ऑफ टू कंट्रीज़ के ग्राफ बनाए गए हैं। तो कंट्री का दिखा रहा है कि मंथली इनकम इनकी सिटीजन्स की कितनी होती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का मतलब ए और बी में, ए में 951 मतलब 2012 का है, 1 में है 9500 और फिर सेकंड में है 10,500, 900, 9,800, 10,000, 10,200 और बी सेक्शन का है 500, सेकंड सेक्शन का 500, थर्ड सेक्शन का 500, फोर्थ सेक्शन का 500 और फिफ्थ सेक्शन का 48,000। मतलब ये टोटल, तो हम इसको प्लस करेंगे और जितने पार्टिसिपेटर 5 हैं 5 से डिवाइड कर देंगे और जिसकी जो इनकम निकलेगी वो हम कैलकुलेट करके अप्रॉक्स निकालते हैं कि ईयरली हमारी एवरेज हमारी कंट्री के डेवलपमेंट ये है। तो ये हमारे डिसाइड है। एक और एग्जाम्पल दिया है, देखो कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर। मतलब यहाँ पर कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर एक साथ कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन से बी सेक्शन में देखो कंट्री विथ रिच एंड पुअर, यहाँ पर ये कंट्री यहाँ पर गरीब भी हैं और अमीर भी हैं।
तो गरीबों की संख्या ज़्यादा है और अमीरों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जब हम इनकम निकालते हैं तो इनकम निकालने में हम ये सारे लोगों को मिला लेंगे, सारों की इनकम मिला के तब एवरेज निकाला जाता है और उस हिसाब से फिर डेवलपमेंट डिसाइड किया जाता है। हाँ, और उसके आधार पर डेवलपमेंट डिसाइड किया जाता है। और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया भी है। इनकम हम और डिसाइड करने के लिए इंडिविजुअल इनकम या ग्रुप इनकम इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे स्टेट वाइज इनकम डिसाइड किया जाता है। स्टेट में पर एक सर्वे होता है और अभी आपने देखा होगा कि 2021 में सर्वे होता है, तो सर्वे होने वाला था लेकिन कोरोना के चलते ये सर्वे को स्टॉप कर दिया गया क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं थी। तो हर साल 5-10 साल में एक सर्वे होता है और उसमें हर घर में एक मेंबर आते हैं और हर घर में ये सर्वे करते हैं कि आपके घर में इनकम सर्विस कितने लोग करते हैं, बिजनेस कितने लोग करते हैं, तो या कितने लोग बेरोज़गार हैं, ये सारी डिटेल्स ली जाती है। या अप्रॉक्स आपकी सैलरी कितनी है ये पूछा जाता है। तो उसके आधार पर हम नेशनल इनकम निकालते हैं। मतलब पहले इंडिविजुअल डाटा लिया जाता है और इंडिविजुअल डाटा को कैलकुलेट करके नेशनल इनकम को निकाला जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ और दिया है पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट, महाराष्ट्र, केरल, बिहार का। देखो सबसे ज़्यादा हरियाणा और आपका केरला, बिहार, इसका इनकम दिखाया जा रहा है। और ये इसके आधार पर हम इनकम एंड क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हर आदमी की इनकम, अगर हमारे घर में अगर हम जिस मोहल्ले में, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे अगर 10 लोग की फैमिली है, 10 लोग का हो सकता है किसी के घर अगर सबके घर 4-4 लोग ही हैं और एक इनकम कमाने वाला है तो उसकी इनकम एक की हो सकती है 60,000, एक की हो सकती है 5,000, एक की हो सकती है 2,000, एक की हो सकती है 4,000, एक की हो सकती है 8,000, एक की 6,000। इन सारे लोगों को इनकम को 10 से डिवाइड प्लस करेंगे, जितने लोग जिसकी 7, 2, 6, 8, 12 जो भी है इसको प्लस करके उसके बाद 10 से हम डिवाइड कर देंगे। जो इनकम आएगी वो मतलब एक कंट्री की नेशनल इनकम मानी जाती है। ये तरीका होता है इनके इनकम निकालने के, ताकि हम मतलब ये डिसाइड कर पाते हैं कि हर कंट्री का एक आदमी की कितनी इनकम अप्रॉक्स डिसाइड की जाए और उस ग्राफ के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। और ये भी डिसाइड किया जाता है कि किसी कंट्री में क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाए। अब देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी सबको ज़रूरत है। अगर हम स्टेशन पर जा रहे हैं, स्टेशन पे हम ये चाहते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, लाइट हो, पंखे हों, आज के समय में मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था हो और हम ट्रेन समय से आए और ट्रेन के किराए कम हों। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। या हम जिस सोशल समाज में रह रहे हैं वहाँ नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई या स्ट्रीट लाइट जलती हो, ये सारी सुविधाएं। या सड़क पर हम चल रहे हैं तो वहाँ गड्ढे ना हो, सड़क बनी हो, तो ये फैसिलिटीज़ हमको दें। या स्कूल की व्यवस्था हो, कई ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो ये फैसिलिटीज़ हमको दी जाए। हमको 5 स्टार होटल की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ों की व्यवस्था है। हमको एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हो रहे हैं उन एनवायरनमेंट पोल्यूशन को दूर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और या हमें जो हम दुकानों से मिठाइयाँ या दूध या कोई भी सामान खरीद रहे हैं उसमें मिलावट ना हो, वो प्योर हो, ये सुविधाएं हमें दिए जाएं और ये फैसिलिटी हमें दी जाए और सारे लोगों को इनकम दी जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों, अपने फैमिली और अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रख सकें। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास जॉब नहीं होती है तो वो टेंशन में इधर उधर से गलत हरकत करने लगता है, या तो पी कर आकर घर में गाली गलौज मारपीट करेगा या दूसरों के घर में चोरी कर। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट हमें ना उपलब्ध हो, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ताकि इससे कंट्री की
अगर हमें पब्लिक फैसिलिटी पूर्ण सही रूप में हमें दी जाएगी तो हम उसको सही रूप में यूज़ कर पाएंगे। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, और हमारे मैं ये भी बता चुकी पब्लिक फैसिलिटीज़ में ये सारी सुविधाएं हमें दी जाएं। और हम ये भी डिसाइड करते हैं, देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ में एक पिक्चर्स दिया है, स्कूल दिया जाए, बच्चों को स्कूल फैसिलिटीज़ दी जाए। ये देखो दुकान की व्यवस्था हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था दी जाए, और ताकि हम अपने अगर स्कूल की व्यवस्था होगी तो हम अपने स्कूल का या लिटरेसी रेट बढ़ा पाएंगे, जो लड़कियों को या बॉयज़ को, गर्ल्स बॉयज़ को जो एजुकेशन कम मिल पाते हैं वो सुविधाएं हम बच्चों को दे पाएंगे। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हमें है। उनके हेल्थ की व्यवस्था हो, ताकि जो लेडीज़ या किसी और बच्चों को कोई व्यवस्था ना हो, उनको खाने की सुविधाएं दी जा सके। तो ये सारी फैसिलिटी पब्लिक रूप से हमें मिलनी चाहिए। अब एक आ रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम ये डिसाइड करें कि हम किस आधार पर डेवलपमेंट डिसाइड करेंगे। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर नेचुरल रूप में हो रहे हैं वहाँ हमें फैसिलिटीज़ देनी होंगी, पानी की व्यवस्था करानी होंगी, या सीड्स अवेलेबल कराने होंगे, फर्टाइल अवेलेबल कराने होंगे, ताकि हम वहाँ का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के रूप में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वहाँ की जो फर्टाइल है वो एक समय के यूज़ के बाद ख़त्म हो जाती है, तो उस फर्टाइल को बनाए रखने के लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे, ताकि और उसके अलावा हमारे ज़मीन के अंदर काफ़ी सामान मिलते हैं, काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स को हम सही रूप में यूज़ कर सकें और सही रूप में उनका डिसाइड कर सकें, रिसोर्स का यूज़ कर सकें, और ये डिसाइड कर सकें कि हम उनको कैसे यूज़ करना, मतलब ताकि एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनमें हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएं ताकि हम उनका सही रूप में और सही तरीके से यूज़ कर सकें। थैंक्स।